की जय। सबको चाहिए महाराज जी, सबको चाहिए, सब कथा सुन। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न जल स्वर्ण भूमि गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर्मन की शैल्य धूल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितर कुर्योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे, पितृपक्ष के 10 पुरखे, मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। धन्य धान्य पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः ये एकादशी आपको सत सत प्रणाम। क्या बात उत्पन्न एकादशी बता देनी हो। एकादशी के महत्व मान ली काहे होला, कैसे का फल होला बता। दुर्लभ बा एकादशी बहुत दुर्लभ बा, क्या जानते हैं उसमें जो खत्म हो जाता है दुर्लभ। उत्पन्ना एकादशी अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वह के पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर के इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, माहेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता। देव, कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की यह बात सुन परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ,
अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इस संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देव देवेश्वर शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। देवताओं का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देव देवेश्वर जनार्दन हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। इंद्र की बात सुन भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंद नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे की इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की यह बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किए। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज वारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुन भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुष्टाचारी दानव, मेरी इस भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडु नंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका श्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर भगवान को मार डालने के उद्योग में उनके पीछे पीछे तो लगा ही था। अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूल ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूल नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर
भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसने किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कात्यायनी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्प्रीषा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। जो नाम एकादशी या द्वादशी या त्रियोदशी आ जाए ओकरा क्या करे के हां क्या तो माने स्पष्ट रहुआ त सामने न बा मालूम बात है। एकरा के उत्तम मानल गइल बा अगर तीनों जोना दिन में प्रवेश करत। यदि एक त्रिस्प्रीषा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसमें 1000 एकादशी के लगे फल प्राप्त होता है। तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पुण्य तिथि से वृद्ध हो तो उसे व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी उक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। समझ गए? एकादशी अगर आज बीतता सूर्योदय में नहीं उगल काल है जब एको पल बा सूर्य में एकादशी वाले तो उन्हें करे के चीज। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है और वैकुंठ धाम में जाता है वहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोक्षदाय एकादशी। युधिष्ठिर बोले, देव देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है
उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, नित्य श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन अत्यंत पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें और पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यो कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता, क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुधा जा रहा है। द्विजोतमो, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखासन शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उस मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करते हुए मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य में 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि इस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान स्थल रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानन ने मुनि के कथानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उनका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही
क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वह खानन के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदायी एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदायी एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि और समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी देवता की जय। दिवा में घी ना डाल सफला एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी पौष माघ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, राजेंद्र बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों में भी मुझे इतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। निर्श्रेष्ठ अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी तथा कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वेश्यावक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार, पौरायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उनका नाम लुभक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुभक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुब्धवक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पापिष्ट दुर्लभक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे
नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी दुर्लभ बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़के की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्लभ और पीड़ित हो रहा था। राजन, दुर्लभ बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इस फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यो कहकर दुर्लभ ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उससे इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाश वाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी की प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसके मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब दुर्लभ ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। संसार में मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उसी का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ते सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूर्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म बतलाइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता है। यह सब पापों को हरने वाला उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरा कोई तिथि नहीं है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण के इस तिथि के आदि देवता हैं। और पूर्व काल की बात यह है कि भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करता था। उनकी रानी का नाम चंपता था और राजा के बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्री नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकाश्वास में गर्मन करके पीते थे और राजा के बाद उसकी कोई ऐसी नहीं दिखाई देती थी जो हम लोगों को तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितर दुखी होते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने के लिए गए हैं। मार्ग में कहीं सियार
की बोली सुनाई पड़ती थी, तो कहीं उल्लुओं की, जहां तहां भालू और मृग दृष्टि गोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गए। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देख करके एक समय शुभ की सूचना देने वाली, शकुन होने वाली राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ पकड़ने के लगा, और जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था, सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ पार कर रहे थे। उस समय देखकर राजा बहुत बड़ा हर्ष हुआ और घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे कि हे मुनि, उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। तब मुनि बोले कि राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न है। राजा बोले कि आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या हैं, आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया करके सब बताइए। मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ मास के निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा कि विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले कि राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार के उन मुनियों के कहने से राजा ने उक्त उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करने के मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा ने तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात सर्वगामी होते हैं। इस महात्मा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल मिलता है। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद खटतीला एकादशी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है, कृपा करके ये सब बात हमें बताइए। श्री भगवान बोले कि निर्वश्रेष्ठ माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी खटतीला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। मुनिश्रेष्ठ कुलतस्य ने इसकी जो पापहारिणी कथा दालभ्य से कही थी, उसे सुने। दालभ्य ने पूछा कि ब्राह्मण मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उनके कारण नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले कि माघ मास में आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिया संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे और देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धो करके भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रहण करें। उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पीड़िकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजन करें। कोई भूल न हो जाने पर भी श्री कृष्ण का नामोच्चारण करते रहें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल में भगवान को विधि पूर्वक पूजन करके अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वं मगतिदानी गतिर्भव संसार वर्णमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्यम नमस्तुस्ते।
महापुरुषो पूर्वजम गृहानर्घ मया दत्तम लक्ष्मिया सह जगतपते। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। हम संसार के समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन विश्वभावन सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते मेरा दिया हुआ अर्घ आप लक्ष्मी जी के साथ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा, छाता, जूता और वस्त्र दान करें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उस तिलों के बोने पर उसमें जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है उतनी 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान होम करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार नृप श्रेष्ठ 6 कामों में तिल का उपयोग करने के कारण यह एकादशी खटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली होती है। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके बाद में जया एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान कृपा करके यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजेंद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इतने ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व के विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए राजन प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से युक्त नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे कि 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र स्वेच्छानुसार वन में विचार करते हुए बड़े हर्ष और साथ नृत्य आयोजन किया। गंधर्व उसमें गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंतन, चित्रसेन तथा उसके पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत भंग हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया कि इसे अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले कि ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हो पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार के शाप देने इन दोनों को मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि में पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत के कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच की अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक के कष्ट अत्यंत भयंकरदारी है तथा पिशाच योनि में बहुत दुख देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचाया कीजिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात वह तिथि सब तिथियों में उत्पन्न है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार को त्याग दिए, जल पान तक नहीं किया, किसी जीव के हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि खाने के लिए फल तक नहीं काटा। निरंतर दुख से युक्त होकर एक पीपल के समीप बैठकर सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाले भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रात्रि या और कोई सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपति के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था।
उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों के पिशाच तत्व दूर हो गया और पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसा अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोरम रूप से करके विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक में चले आए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर के दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप से उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विषम्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों ने पिशाच तत्व को दूर किया है? तुम मेरे साप को प्राप्त हुए थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिला दिया? माल्यवान बोला कि स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से जया नामक एकादशी के व्रत से हमारा पिशाच तत्व दूर हो गया है। इंद्र ने कहा, तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाला है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विजया एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत को होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कहा था वही विधि बताई थी। उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह एकादशी राजाओं में विजय प्रदान करने वाली है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्हें समुद्र को पार करने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण से पूछा कि सुमित्रा नंदन, किस उपाय से समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बलकादालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनीश्वरों के पास जाकर उन्हीं के इसका उपाय पूछिए। श्री रामचंद्र जी ने महामुनि बकदालभ्य के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के आगमन का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले कि ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के लिए उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुनि, जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके कृपा करके उपाय बताइए। बगदालभ्य मुनि ने कहा कि श्री राम जी फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के एक कलश स्थापित करके उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण की स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके कलश को पुनः स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें और कलश के ऊपर सत्य, धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठाकर उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा सारा दिन व्यतीत करें और रात्र में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे श्री राम, आप सबने सेनापतियों के साथ इस विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए।
इसके आपकी विजय अवश्य ही होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यह सुनकर श्री रामचंद्र जी मुनि के कथानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना हुआ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने वाले और सुनने वाले से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आमलकी एकादशी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। राजा मांधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी के इसी प्रकार के प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था कि महाभाग भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलक आंवले के महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का अधिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर जाएं जहां विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विषम्य हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वो नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई कि महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दोगुना फल और भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला है और वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदग्न तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलक का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले कि आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बतलाइए। पुनः आकाशवाणी हुई कि हम संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, और वहीं सनातन विष्णु हूँ, देवाधिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले कि महर्षि, तुमने कौन सा अभिष्ट वरदान दो। ऋषि बोले कि भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले कि महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र में युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों के नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि बोले कि भगवान, इस व्रत का विधि बताइए, इसके देवता और मंत्र क्या है, पूजन कैसे करें, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा कि द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों वह वार्तालाप न करें और अपने मन को वश में रखते हुए नदी के पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मृतिका लगाने का मंत्र, अश्व क्रांति रथ कांते विष्णु क्रांति वसुंधरे, मृतिके हर पापम जन्म कोट्या